हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। BLLB थर्ड सेमेस्टर के बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। एग्जाम आपके बहुत करीब आ गए हैं, अब तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जाम में। बहुत से बच्चों को टेंशन हो रही है कि सर 2 दिन बच गए। मैसेजेस आ रहे हैं मुझे लगातार, मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस कर रहे हैं बच्चे, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस कर रहे हैं, फेसबुक पेज पर भी बच्चों के मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैं अपना एक लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। जो इंग्लिश का पेपर है हमारा पहला, जो 2 तारीख को डिसाइडेड है बच्चों का होना, उसके लिए मैं कुछ नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए, कुछ तरीका लेके आया हूँ, कुछ सिस्टम, कुछ स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जिसको आप अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। लास्ट में मैंने फाइनल बताया भी है कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं इस तरीके से पढ़ाई करने के। तो एक तरह से एक स्ट्रेटेजी वीडियो है ये। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में, इंग्लिश के पेपर में। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, डर भी लग रहा है, तो ये वीडियो बच्चों केवल आपके लिए ही मैंने बनाया है, ऐसे बच्चों के लिए बनाया है जो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। बहुत सारे रीजंस थे, किसी का कोई फैमिली फंक्शन था उस वजह से नहीं पढ़ पाए, किसी को कहीं और बिजी थे, कुछ ट्रेजेडी थी किसी के साथ, कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट में पढ़ना शुरू करते हैं, जब किताबें खोलते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करें। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी रहता है कि ये बच्चे लॉ की एजुकेशन प्राप्त कर पाएं और लॉयर बने और अच्छे एडवोकेट तैयार हों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। कुछ बच्चे पिछले वीडियो पर कमेंट लिख के कह रहे थे कि सर आप बहुत सारा समय जो है बताने में ही खर्च कर देते हैं, वीडियो का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो लेट शुरू होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा ही नहीं, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है। ये तो सिंपल, फिर मैं बिना आवाज़ के बिना साउंड के आपको नोट्स दे देता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना, मुझे बताना तो पड़ेगा या आपको समझाना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे बोलना जरूरी रहता है, इंट्रोडक्शन देना जरूरी रहता है। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आज का जो वीडियो है BLLB थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का जो जर्नल इंग्लिश 3 का पेपर है उसके लिए। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत डर भी लग रहा है, इंग्लिश का पेपर है। काफ़ी बच्चों के लिए इंग्लिश आसान होती है, लेकिन बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश टफ रहती है हमेशा। चाहे कितना भी ईजी हो जाए लेकिन उनको इंग्लिश हमेशा ही टफ लगती है। तो अभी भी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। एजुकेटर दिल्ली जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली लाया है क्विक रिवीजन नोट्स। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो अच्छे मार्क्स अभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो अभी भी आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान की हैं, अगर इस प्लानिंग के हिसाब से आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सेक्शन बी जो है हमारा, वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। सिर्फ 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन मात्र 3 घंटे के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। 3 घंटे के अंदर आप ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लें। अभी आपके पास आज 31st है, 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन में अगर आप ये पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरा वो है, एक्सप्लेन इन डिटेल मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके जो मेरिट्स हैं और जो डीमेरिट्स हैं, उसके जो नुकसान है, उसके जो फायदे हैं, वो बताने हैं आपको। व्हाट आर द पॉइंट्स यू कीप इन द माइंड व्हाइल गिविंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। जब भी आप ओरल प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो क्या पॉइंट्स आपके मन में होते हैं, या किस तरह की तैयारी आपको करनी चाहिए बिफोर द ओरल प्रेजेंटेशन, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऑन गिविंग ऑफ द ओरल प्रेजेंटेशन। तो ये सब चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर कवर करनी है, इसके आंसर में लिखनी है। राइट अ नोट ऑन प्रिपेयरिंग अ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी किस तरह से लिखी जाती है ये बताइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का पर्पस क्या है। राइट अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी डिफरेंट मेथड क्या है। तो बिब्लियोग्राफी एक कंप्लीट टॉपिक आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट अ डिफरेंस बिटवीन द नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या डिफरेंस है, और दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट्स और डिस्क्रिप्शन भी तैयार कर लेना। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग के ऊपर डिस्कशन बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन। तो ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंशिएशन है ये जरूर कर लेना। ये 5 क्वेश्चन आप कर लो। अब दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि सर ये जो 5 क्वेश्चन है आपने बताया सेक्शन बी 10 मार्क्स में आएंगे, तो इसमें कितना बड़ा आंसर लिखें, यानी कि हम आंसर कितने शीट का लिखें ताकि एग्जामिनर हमें मार्क्स दे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के पेपर में शीट भरने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें बहुत लिमिटेड ही लिखा जा सकता है, बच्चे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। फिर भी आप 20 शीट तो एग्जाम में भर के आए। 20 शीट अगर आप भर लेते हैं, 15 से 20 के बीच में आपके शीट रहते हैं भरने के एवरेज, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आंसर है वो कितना लिखना है। तो 10 मार्क्स के आंसर को आप मैक्सिमम जो है 3 शीट तक या मिनिमम 2 पेजेस तक लिख लें। तो 2 पेज का भी अगर आप आंसर लिख लेते हैं 3 शीट तक मैक्सिमम पहुंच जाते हैं, 2.5 पेज का भी आंसर लिख देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, इनफ आंसर है। इतना इतना कंटेंट लिखने पर आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। तो अगले देख लेते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन आता है हमारा 20 मार्क्स ईच होता है सेक्शन सी। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टोरी के होते हैं। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो स्टोरी मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन पूछेगा वो रॉकिंग हॉर्स विनर है डॉक्टर बाय डी.एच. लॉरेंस की, द आइज आर नॉट हेयर बाय रस्किन बॉन्ड, द गिफ्ट ऑफ द मैजी बाय ओ हेनरी, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। इन चारों स्टोरी पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सेक्शन सी के अंदर। और आपको एक चीज और करनी है इसके अंदर कि जो स्टोरी है स्टोरी को कंप्लीट समरी की तरह याद कर लें। इसमें जितने भी करेक्टर हैं सबके बारे में पढ़ लें, साथ साथ राइटर जो है जैसे डी.एच. लॉरेंस है, रस्किन बॉन्ड है, ओ हेनरी है, मुल्क राज आनंद, इनके ऊपर 10-10 लाइन तैयार कर लें। 10 लाइन बहुत है राइटर के बारे में, उसका कहाँ जन्म हुआ, अभी वो जिंदा है कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसको कौन कौन से नोबेल पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन सी उपाधियां उसको मिली हैं, उसकी राइटिंग स्टाइल कैसी है, वो किस तरह की राइटिंग पे फोकस करता है, वो शॉर्ट स्टोरी लिखता है, नॉवेल्स राइटर है या क्या है, ये उसका ओरिजिनल नेम से लिख रहा है या अपने पेन नेम से लिख रहा है वो, ये सब आप जरूर कर लें। ये राइटर के बारे में पूछेगा या स्टोरी के समरी के बारे में पूछेगा या उसके ह्यूमरस पॉइंट पूछ लेगा या उसकी आयरनी पूछेगा। तो कुछ भी पूछेगा उसमें आपकी समरी आ जाएगी। अगर राइटर के बारे में पूछता है तो आपको कंटेंट थोड़ा कम पड़ता है। तो उसमें आप क्या करें, सबसे पहले राइटर के बारे में लिख दें, फिर वही स्टोरी जिसका वो राइटर है उसकी स्टोरी को वहाँ समरी को लिख दें और लास्ट में एक आध लाइन से राइटर के थ्रू एंड कर दें। तो इस तरह से आपका राइटर का आंसर 20 मार्क्स का बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर जैसे 10 मार्क्स में आपने बताया कि मिनिमम 2 पेजेस भरने हैं और मैक्सिमम 3 शीट भरनी है, तो 20 मार्क्स में हमें कितने पेजेस भरने हैं? तो 20 मार्क्स में आपको मिनिमम जो है 4 पेजेस कम से कम भरने चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 5 भी भर सकते हैं, 6 भी भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3, 3.5, 4 पेज आपको भर देने हैं। इतने पेजेस भरने पर इसका आंसर बहुत होता है और एग्जामिनर आपके मार्क्स देगा, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें इतना आंसर लिखना बहुत है। तो टोटल 60 मार्क्स का सेक्शन सी होता है। तो आइए अगले सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब सेक्शन ए सबसे डिफिकल्ट सेक्शन है, कहीं से उठा के कुछ भी पूछ लेता है। सेक्शन ए के बारे में प्रिडिक्शन करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के रखे हैं, 6 क्वेश्चन। इसमें से मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 2 क्वेश्चन कम से कम इसमें से आ जाएंगे आपके। तो यानी कि 4 और 4 8 मार्क्स का पेपर आपको इसमें से मिल सकता है। इसका प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है 2 क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि 2 क्वेश्चन आपको शायद मिल जाएंगे और डेफिनेटली मिलने भी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, फ्रंट वावल एंड द नेसल। नेसल और फ्रंट वावल जो है उसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है। व्हाट आर द कंसोनेंट क्लस्टर, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द इंग्लिश। इंग्लिश से एग्जांपल देके बताना है आपको कि कंसोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या है आपको एक्सप्लेन करना है उसको। एक्सप्लेन द स्लेपली, स्लेपल्स क्या होते हैं ये बताना है आपको। व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रेस, राइट अ नोट ऑन इट। तो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों स्ट्रेस के ऊपर कर लेना आप, दोनों स्ट्रेस ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी भी इंपॉर्टेंट है, दोनों स्ट्रेस कर लेना, प्राइमरी है सेकेंडरी स्ट्रेस। तो ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 8 मार्क्स का पेपर आपका आ सकता है। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, हो सकता है ऐसा पेपर आए, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है डेफिनेटली ऐसा पेपर आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आपका जो इंग्लिश का सर दर्द है वो मात्र एक दिन में 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकता है अगर आप इतना कर लें। स्टोरी जो है उसकी समरी याद करने में आपको 6 घंटे लगते हैं, 2-2 घंटे के अंदर एक एक समरी, 1.5 घंटे के अंदर एक समरी कंप्लीट हो जाती है। टोटल 6 घंटे में आपकी समरी कंप्लीट हो जाती है, 3 घंटे में आपका बी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है और 2 घंटे में आपका ए सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो 6, 3 और 2 टोटल आपका 11 घंटे का सिलेबस है। 11 घंटे आप ढंग से पढ़ लें, अच्छी तरह से पढ़ लें तो 11 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो सकता है। इसके आंसर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल सर्च करें, गूगल में सवाल सारे आंसर अवेलेबल हैं, वहाँ आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। कोई बुक है तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं इसमें क्या है। तो अब ये हो गया सारा कंप्लीट, हम एंड की तरफ आ गए वीडियो, और एंडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वीडियो की। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जो बच्चे जुड़े हैं और काफी फायदा उठा रहे हैं उन बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर के व्यूज अभी भी बहुत सारे आते हैं,
हर वीडियो के अंदर 70 to 80% व्यूज नॉन सब्सक्राइबर के। तो यार अगर वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रहे हैं, तो बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, सब्सक्राइब भी जरूर करें, कमेंट लिख के जरूर बताएं कि वीडियो के अंदर क्या चेंजेस और होने चाहिए और मैं किस तरीके से वीडियो और आपके लिए अधिक हेल्पफुल बनाऊं। इवन आप कुछ कमेंट लिख के मुझे अप्रिसिएशन दें, मुझे बोले कि सर हाँ हमें डेफिनेटली आपके वीडियो से जो है वो फायदा हो रहा है। तो इस चीजों को आप माने और चलते रहें, एजुकेटर ऑफ दिल्ली से जुड़े रहें। अब आखिरी सवाल जो सब बच्चों के मन में बच गया कि सर इतना करने के बाद मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं ये इंग्लिश के पेपर में, ये भी हम एक बार देख लेते हैं वीडियो के लास्ट में। तो सेक्शन सी जो है इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट स्टोरीज के होंगे, उसके आपको मिले 20 मार्क्स ईच। तो 20 मार्क्स ईच का मतलब हो गया, तो आपके आ गए टोटल 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का मतलब हो गया 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आ गए तो 60 मार्क्स। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर 60 आउट ऑफ 60 तो किसी के नहीं आते हैं, तो 60 नहीं आएंगे तो बच्चा 50 तो आ सकते हैं, तो 50 मार्क्स मान लेते हैं कि सेक्शन सी के अंदर आपके 50 आ गए। कुछ कट हटा के 16 17 हर क्वेश्चन में मिल गए आपको, तो आपके 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स सिक्योर हो गए। अब आगे देख लेते हैं सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे आपको 10 मार्क्स के, जिसमें से आपको करने हैं केवल 2 क्वेश्चन, तो आपके हो गए टोटल 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का मतलब हो गया 2 into 10 इक्वल टू 20। तो इसमें से भी बच्चे कह सकते हैं कि सर 20 आउट ऑफ 20 तो नहीं आएंगे, तो बच्चा 20 आउट 20 नहीं आएंगे, चलो इसमें भी आपकी बात मान लें तो 15 मार्क्स से स्कोर कर सकते हो। 7.5 दोनों पे में 8 लगाए, किसी में 7 लगाए, टोटल 7 से 7 14 ही लगा लो, तो सेक्शन बी में आपके 14 to 15 मार्क्स सिक्योर हो गए। अब सेक्शन ए में आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में से मिल जाएंगे जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए, तो आपके मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स को 8 मार्क्स ही रहने देना, इसको कम मत करना, ये मत बोलना कि सर इसमें भी कम आ सकते हैं, एग्जामिनर कम देगा। एग्जामिनर कम तो देगा, लेकिन बच्चे जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उसमें कुछ तो लिख के आओगे, उसमें 1-1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। 3 में से ये मिल गए और 1-1 वहां मिल गया, तो 6 मार्क्स तो आपके हो ही गए, तो 6 नहीं होंगे तो 8 हो जाएंगे डेफिनेटली। तो आपका टोटल स्कोर जो मेरे हिसाब से हो रहा है वो हो रहा है 60 28 यानी कि 88 मार्क्स। लेकिन अगर आपके हिसाब से देखूं तो पहले में हमने 50 लगाया था, दूसरे में हमने 15 लगाए तो हो गए हमारे 65, इसमें हमने 8 लगाए तो 65 प्लस 8 हो गए हमारे 73, तो हो गया ना 70% मार्क्स। तो गुड स्कोर अभी भी कर सकते हैं, डीमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेजेस कीजिए, मैं तुरंत मैसेजेस का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाएं यार, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, बड़ा दुख होता है। सब्सक्राइब करो यार, वीडियो इतना हेल्पफुल है आपके लिए, इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है ऑनलाइन ट्यूशंस भी देता है, नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ मैं आपको। तो नोट्स भी मेरे पास 3rd सेमेस्टर के हैं, जिन बच्चों का भी प्रॉब्लम हो रही है आंसर फाइंडिंग, वो नोट्स भी ले सकते हैं, रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस पर नोट्स हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली ट्यूशन भी देता है, ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बैच होगा आपका 4th सेमेस्टर का, वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, उसके एनरोलमेंट मिड फरवरी से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 9811948855, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 24/7 आवर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मेरे साथ ऑनलाइन कोचिंग से जुड़िए ताकि आपको लास्ट में जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े, शुरू से आपकी तैयारी चलती रहे। जो वर्किंग स्टूडेंट है उनके लिए हमारे लेट नाइट बैचेस चलते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आफ्टरनून और इवनिंग बैचेस चलते हैं। तो दोनों तरह के बैचेस अवेलेबल हैं, सभी तरह के बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतना समय दिया, पूरा वीडियो देखा, लास्ट तक देखा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, स्पेशली उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और वो कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे वो पास हो जाए। तो यही वो कंटेंट है जिससे वो पढ़कर पास हो सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें मदद कीजिए ग्रो करने में। अभी तक आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला एजुकेटर ऑफ दिल्ली को, जिस वजह से हम इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन, इतनी ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़ने के लिए। एजुकेटर दिल्ली आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो फ्यूचर में भी लाता रहेगा।